जोधपुर के फोर्ट की तलहटी में आचार्यों की बस्ती में एक महिला अपने ससुराल की चौखट पर 3 दिन से धरने पर बैठी है। महिला का कहना है कि सास, ससुर और पति ने पीटकर बाहर निकाल दिया। महिला ने संबंधित थाने में मामला दर्ज करवाया है। आरोप यह है कि पुलिस अब तक ससुराल पक्ष को पाबंद नहीं कर पाई है। महिला के ससुर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि उसका बेटा उनके कहने में नहीं है, इसलिए उसे बेदखल कर दिया। जब बेटा हमारा नहीं तो उसकी पत्नी को घर में क्यों आने दे। थानाधिकारी का कहना है कि ससुराल पक्ष को समझाया है, लेकिन वे समझने को तैयार नहीं है। महिला का पति फोन अटेंड नहीं कर रहा है। बिलाड़ा निवासी ज्योत्सना की शादी 16 जनवरी 2020 को हेमंत आचार्य से हुई थी। टेंट और इवेंट का काम करने वाले ज्योत्सना के पिता ने हैसियत के मुताबिक दहेज दिया, लेकिन ज्योत्सना के मुताबिक शादी के दिन ही स्टेज पर हेमंत ने दहेज को लेकर तंज कसा था। कहा कि भिखारी लोग मुंह उठाकर चले गए। घर पहुंची तो सास ने भी तंज कसे। कहा कि हमने बेटी को कार दी, तुम लोगों ने कुछ नहीं दिया। घर की नई बहू होने के कारण वह कुछ बोल नहीं सकी। उसके हाथों की मेहंदी छूटती इससे पहले ही पति हेमंत ने ज्योत्सना को पीहर छोड़ दिया और फिर मुड़कर कभी नहीं देखा। ज्योत्सना कई बार अपने ससुराल आई, लेकिन अक्सर उसे ताला लगा मिलता। ज्योत्सना का कहना है कि उनके बड़े ससुर सीताराम के बेटे रोहित की पत्नी किरण को भी ससुराल वालों ने इतना टॉर्चर किया कि लॉकडाउन के दौरान उसने सुसाइड कर लिया। अब ये लोग यही चाहते हैं कि मैं भी मर जाऊं। किरण प्रेग्नेंट थी। उसकी मौत के बाद रोहित ने दूसरी शादी कर ली। 22 फरवरी को ज्योत्सना ससुराल आई तो ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। ज्योत्सना ने बताया कि पति, सास व ससुर ने उसे पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। उस समय वह थाने पहुंची, लेकिन परिवार के एक सदस्य ने कानूनी कार्रवाई न कर आपसी रजामंदी से मामला सुलझाने का आश्वासन दिया। ज्योत्सना ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद भी उसे ससुराल वालों ने घर में नहीं आने दिया। ज्योत्सना शिवरात्रि पर 1 मार्च को फिर से ससुराल आई, तब भी सास ने उसे पीटकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का ताला लगाकर चले गए। अब 3 दिन से ज्योत्सना घर के बाहर बैठी है। ज्योत्सना के पिता का बिलाड़ा में इवेंट मैनेजमेंट का छोटा मोटा काम है। मां गृहिणी है। ज्योत्सना ने सदर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। ससुराल वाले उसे घर में रखने को तैयार नहीं है। ज्योत्सना का कहना है कि या तो उसे घर में रखा जाए या फिर तलाक दिया जाए, उसका सामान घर से लेने दिया जाए। ज्योत्सना के ससुर राजू आचार्य की होटल है जिसे वे रेंट पर चला रहे हैं और इस संबंध में उनसे बात की तो कहा कि उसका बेटा उनके कहने में नहीं है। वह अपनी मां से भी मारपीट करता है और संपत्ति हड़पना चाहता है, इसलिए उन्होंने बेटे बहू को घर से बेदखल कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा जब बहू को नहीं रख रहा तो हम क्यों उसे रखकर सारी उम्र खिलाएं। ज्योत्सना ने आगे बताया कि उसने साइंस से 12वीं कक्षा पास की थी। उसके बाद सगाई हुई तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। वह बीएससी नहीं कर पाई। शादी के बाद 2 साल से वह मानसिक तौर पर संघर्ष कर रही है। इस दौरान ज्योत्सना ने इस साल बीएससी प्रथम वर्ष का फॉर्म भरने की बात कही है। ज्योत्सना का पति हेमंत ग्रेजुएट है। सदर कोतवाली थानाधिकारी हरीश सोलंकी ने कहा कि महिला ने मामला दर्ज करवाया है और दोनों पक्ष को थाने में लाकर समझाइश की गई है। महिला अपने ससुराल में रहना चाहती है, लेकिन ये लोग रख नहीं रहे। सामाजिक स्तर पर कोई निर्णय लेंगे तभी मामला बनेगा। हमने तो समझा दिया। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।